हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, विगत क्लास में भी राजस्थान की प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंग नहर परियोजना है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना जो पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये सिंचाई क्षेत्रों के विकास, पेयजल, अन्य जो आर्थिक विकास है, औद्योगिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से इस क्षेत्र में इसका लाभ हुआ है। राजस्थान की और भी यानी सिंचाई परियोजना है, जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अब दक्षिणी राजस्थान के अंदर जहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये जो ज़िले पड़ते हैं, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर है वो एक आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु करने के उद्देश्य से माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। मित्रों, माही बजाज सागर जो परियोजना है ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जमनालाल बजाज, उसके नाम के आधार पर माही नदी पर बजाज सागर बांध बना करके राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना का नाम माही बजाज सागर परियोजना रखा गया है। ये माही नदी पर स्थित है। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से होती हुई ये गुजरात में चली जाती है। माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है और गुजरात की 55% हिस्सेदारी है। यानी राजस्थान और गुजरात में 45 और 55 के अनुपात से ये योजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस योजना पर जो 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें माही बजाज सागर बांध है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के बोरखेड़ा गांव में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा बांध कहलाता है, यानी 3109 मीटर ये लंबा है। दूसरा, जो इसी बांध का पानी है वो सिंचाई हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से कागदी पिकअप बांध जो बनाया गया है, उनके दाईं और बाईं और दोनों ही नहरें निकाली गई है। और तीसरा बांध है वो कडाना बांध है, जो गुजरात की पंचमहल ज़िले में स्थित है। कनाडा जो कडाना नहर है, कडाना जो बांध है, कडाना जो बांध है, कडाना बांध का निर्माण पूर्ण रूप से गुजरात राज्य ने किया है और इसकी यानी कि जो सिंचाई की, पेयजल की हिस्सेदारी है वो 100% गुजरात की है। लेकिन नर्मदा नहर परियोजना बनने के बाद नर्मदा नहर में जल उपलब्ध भी कडाना बांध से होगा, ये गुजरात की जिम्मेवारी रहेगी। तो इस प्रकार जो कडाना बांध है गुजरात के पंचमहल में है, इसको पूर्ण रूप से गुजरात ने ही बनाया है और उनका पूर्ण रूप से इनका अधिकार है। 3 बांध से बनी ये जो परियोजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो माही यानी कि आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत माही नदी जल का उपयोग एवं उपयोग है वो सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु करना था। दक्षिणी राजस्थान के इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में कृषि और अन्य आर्थिक विकास हो सके, इस ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए 1959 और 60 में माही बजाज सागर परियोजना प्रारंभ की गई।
इसके कार्य 3 चरणों में विभक्त किया गया, जिसमें प्रथम चरण में बांध का निर्माण होना, दूसरे चरण में नहरों का निर्माण और तीसरे चरण में विद्युत उत्पादन की इकाइयों का निर्माण किया गया। तो 3 चरणों में ये कार्य पूर्ण हुआ है और इसमें जो बनने वाली विद्युत है उसमें 100% राजस्थान को मिलेगी, यानी राजस्थान की 100% भागीदारी विद्युत उत्पादन में रहेगी। इस परियोजना हेतु राजस्थान और गुजरात ने 1966 में एक समझौता किया और योजना आयोग के द्वारा इस परियोजना को 1971 में स्वीकृति मिली और 1971 के बाद में ये इस योजना का निर्माण माई नदी पर शुरू हुआ। आदिवासी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है और इसका सर्वाधिक लाभ है वो बांसवाड़ा जिले को मिलता है। माई बजाज सागर परियोजना जो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है और सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को मिलता है। 3 चरणों में पूर्ण हुआ, उसमें सबसे यानी कि पहले माई बजाज सागर जो बांध बनाया गया, ये इसके प्रथम चरण में बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में इसका निर्माण किया गया। ये राज्य का सबसे लंबा बांध है, यानी 3109 मीटर है। माई बजाज सागर बांध का निर्माण 1983 में पूर्ण हुआ। 1 अप्रैल 1983 को इस बांध को राष्ट्र को समर्पित कर दिया और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नवंबर 1983 को इनका उद्घाटन किया। इस बांध के निर्माण में राजस्थान और गुजरात की जो भागीदारी है वो 45 और 55% है और इससे जो उपलब्ध जल है उसका 45% हिस्सा राजस्थान को मिलेगा और 55% हिस्सा गुजरात को मिलेगा। दूसरा जो बांध है जिसको दूसरे चरण के अंडर या पहले इनके जो माई बजाज सागर परियोजना है इसका कार्य 3 चरणों में बांटा गया था। पहले चरण में बांध का निर्माण होना, दूसरे में नहरों का और तीसरे में जल विद्युत की इकाइयों का निर्माण होना। तो दूसरा जो बांध है जिसको कड्डाना बांध कहते हैं, 1966 में समझौते के तहत इसको गुजरात के पंचमहल ज़िले के रामपुरा गांव के पास में निर्माण किया गया और जिसके निर्माण में 100% गुजरात राज्य की लागत लगी है। अतः लाभ भी गुजरात को ही मिलता है, परंतु नर्मदा नहर परियोजना पूरी होते ही इस बांध का पानी राजस्थान को भी मिलना लगेगा। तीसरा जो कागदी पिकअप बांध है, कागदी पिकअप बांध, इसका निर्माण माई बजाज सागर परियोजना के द्वितीय चरण में माई बजाज सागर बांध के नीचे बांसवाड़ा में किया गया और इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है, जिसमें दाईं ओर की नहर है उसका नाम है भीखाभाई सागवाड़ा नहर। भीखाभाई सागवाड़ा नहर जो दाईं ओर की नहर है इसकी कुल लंबाई 71.72 किमी है और बाईं ओर से नहर निकाली गई उसका नाम है आनंदपुरी भूकिया नहर। आनंदपुरी भूकिया नहर जो 26.12 किमी लंबी है। दाईं मुख्य नहर जो भीखाभाई सागवाड़ा नहर है वहाँ पर गानोड़ा और घाटोल नामक स्थान पर 2 लघु विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार यानी कागजी पिकअप जो बांध है वो सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया और इसी उद्देश्य से यानी कि वहाँ दोनों नहरें निकाली गई है, जिस नहरों से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सिंचाई उपलब्ध होती है। माई बजाज सागर के तीसरे चरण में जो जल विद्युत उत्पादन हेतु माई बजाज सागर बांध पर 1986 में 2 इकाइयाँ जो 25-25 मेगावाट की तथा बांसवाड़ा से दूर 40 किमी तिलवानी में 1989 में 2 विद्युत की उत्पादन की इकाइयाँ जो 45-45 मेगावाट की पर विद्युत यानी कि उत्पादित की जाती है।
इस प्रकार वर्तमान में माई बजाज सागर परियोजना में कुल 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये संपूर्ण विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है, यानी इससे जो विद्युत उत्पन्न होता है उसका पूर्ण यानी अधिकार है वो राजस्थान को प्राप्त है। माई बजाज सागर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है। प्रारंभ में 1983 में 30,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई, जबकि 1993 में 77,540 हेक्टेयर पर सिंचाई की गई। इसकी सिंचित भूमि को कमांड क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत और अधिक विस्तृत करने की योजना है। ये योजना बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र को लाभान्वित कर रही है, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ और आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो माई बजाज सागर परियोजना थी, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के अंदर खास करके इसकी सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होता है, इन दोनों ज़िलों का लाभ होता है और सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा ज़िले को मिलता है। अब जो नर्मदा नहर परियोजना है, नेक्स्ट है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर को मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है और ये जो परियोजना है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अर्थात इस परियोजना को सरदार सरोवर बांध परियोजना या मारवाड़ की भागीरथी आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी गुजरात के भुज क्षेत्र में नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है और उसका नाम है सरदार सरोवर बांध परियोजना। जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है वो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है वो 0.05 MAF है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध था वो बाबा आमटे और अरुंधति राय मेघा पाटेकर से था और इन्होंने नर्मदा बचाओ के लिए बड़ा आंदोलन चलाया था। अरुंधति राय मेघा पाटेकर, ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर या बूंद बूंद पर की जाती है। इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध से नहर के द्वारा जो पानी लाया गया है, जिसमें गुजरात में ये 458 किमी लंबी है और राजस्थान में 74 किमी इसका निर्माण करवाया गया है। यानी सरदार सरोवर बांध से नहर निकाली गई है जिसका नाम है नर्मदा नहर। उसकी गुजरात में लंबाई 458 किमी है और राजस्थान में 74 किमी है। उनमें से 74 में से 65 किमी जालोर में और 9 किमी बाड़मेर में इसका निर्माण किया गया है। इस नहर की कुल लंबाई है वो 532 किमी है। कुल लंबाई 532 किमी है और इस परियोजना के सर्वप्रथम राजस्थान में सीलू गांव जो जालोर में है, सांचौर में 18 मार्च 2018 को पानी आया। 27 मार्च 2018 को इसका पानी यानी सीलू हेड, लालपुर हेड तक पहुंचा और नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले के 1336 गांवों को पेयजल और 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा देना प्रस्तावित है और सिंचाई भी हो रही है। इस नहर पर 3 लिफ्ट नहरें बनी हुई है, जिसमें पहली लिफ्ट नहर है सांचौर लिफ्ट नहर, दूसरी है भादरेड़ा लिफ्ट नहर और तीसरी है पनोरिया लिफ्ट नहर। ये तीनों लिफ्ट नहर है जो इसके दाईं ओर से निकाली गई है और बाईं ओर से इसका कमांड क्षेत्र है जो वितरिकाओं के माध्यम से यानी सिंचाई होती है और पेयजल भी उपलब्ध होता है।
तो ये जो नर्मदा नहर परियोजना थी जिसका सर्वाधिक लाभ जालौर और बाड़मेर जिलों को मिलता है। अब मित्रों, राजस्थान की दूसरी भी प्रमुख सिंचाई जो परियोजना है, जो बड़ी यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें है बीसलपुर परियोजना। ये परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले में बीसलपुर गांव के निकट बीसलपुर बांध बनाया गया है। इसका निर्माण 1986-87 में आरंभ हुआ। इस योजना का मूल उद्देश्य टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नशीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ में पेयजल की आपूर्ति करना। अब इस परियोजना में जयपुर को भी सम्मिलित किया गया है और जयपुर शहर को भी पेयजल उपलब्ध बीसलपुर बांध परियोजना के माध्यम से हो रहा है। 1 मार्च 2009 को बीसलपुर से जयपुर नगर को जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। पेयजल के साथ साथ सीमित सिंचाई की भी व्यवस्था की गई है। इस बांध की जो लंबाई है वो 580 मीटर है और ऊंचाई 21 मीटर है। इसकी सिंचाई जो क्षमता है वो 69,300 हेक्टेयर है। तो बीसलपुर बांध से सर्वाधिक जो लाभ है वो टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नशीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ा या जयपुर को प्राप्त होता है। अब जो जाखम परियोजना है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में अनुपुरा गांव में जो माई की सहायक नदी है, जाखम नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, यानी बांध बनाया गया है। इस बांध का जो प्रारूप है वो केंद्रीय जल आयोग ने तैयार किया है और ये एक विशेष डिजाइन पर आधारित है। इस बांध की लंबाई 253 मीटर है, ऊंचाई 81 मीटर है। इससे 63 किमी लंबी 2 प्रमुख नहरें भी निकाली गई है, जिससे दक्षिणी यानी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और 4.5 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा। जो जाखम परियोजना है जिसका लाभ सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ को मिलता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में एक और सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है ओराई परियोजना, जो ओराई नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के भोपालपुरा गांव के निकट ओराई बांध का निर्माण कर 1962 में इसे प्रारंभ किया गया, जो 1967 में पूर्ण हो गई है। ये बांध 20 मीटर ऊंचा है। इसकी जल भराव क्षमता 3,810 लाख यानी 3,810 लाख घन मीटर है। इस बांध से एक और 34 किमी मुख्य नहर निकाली गई है, जिससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अब पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख एक बांध है जिसे पश्चिमी राजस्थान का मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है, वो है जवाई बांध योजना। तो मित्रों, जवाई बांध जो योजना है ये पश्चिमी राजस्थान में जवाई नदी पर बनाया गया एक प्रमुख सिंचाई बांध है, जिससे पाली, जालौर जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और जो लूनी की सहायक नदी है जवाई, उस पर यानी कि पाली के सुमेर पुल के पास में जवाई बांध का निर्माण किया गया है। जवाई बांध में यानी कि सुरंग के माध्यम से सेई बांध का भी पानी आता है, जो उदयपुर में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1946 में प्रारंभ हुआ, किंतु 1956 में ये पूर्ण किया गया। इस बांध की लंबाई है वो 723 मीटर है, ऊंचाई 34 मीटर है, जिसमें 740 वर्ग किमी जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी 740 वर्ग किमी जल ग्रहण क्षेत्र का 21.5 लाख घन मीटर जल एकत्रित होता है। इस बांध से 22 किमी लंबी मुख्य नहर निकाली गई है, जिसकी 4 शाखाएं हैं, जिसकी लंबाई 176 किमी है। मुख्य बांध के दोनों ओर
2 बांध बनाए गए हैं। इस बांध से पाली ज़िले की यानी 26,000 और जालौर ज़िले के 15,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इसके जल का उपयोग पेयजल आपूर्ति हेतु भी किया जाता है। पाली नगर को इसी से ही पेयजल की आपूर्ति की जाती है और इस बांध में पानी की कमी को दूर करने हेतु राज्य सरकार ने सई बांध परियोजना तैयार की है, जिससे सई बांध का पानी भी ज्वाई नदी में डाला जाता है या इस बांध का में आता है। राज्य सरकार इससे निकलने वाली नहरों का आधुनिकीकरण करने और नालों को पक्का करने के लिए भी प्रयत्न कर रही है, जिससे इसका पानी है वो अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाए। तो ये जवाई बांध जो परियोजना है, जो खास करके पाली और जालौर ज़िले में सिंचाई उपलब्ध होती है और पेयजल भी उपलब्ध होता है। इनके अलावा भीखाबाई जो सागवाड़ा नहर है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर, इस नहर का निर्माण भी माई नदी पर साइफन का निर्माण कर किया गया है। नहर का नाम बांगड़ क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भीखाबाई के नाम पर रखा गया है। इस नहर से डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा क्षेत्र में 11,811 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध होती है। यानी इससे डूंगरपुर ज़िले के अंदर सिंचाई की उपलब्धता होती है। ये राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं थी।